प्रधानमंत्री जी का जो जलवा है वो आज पूरे विश्व में ऐसे ही नहीं है। मानने में एक बहुत बड़ा सौगात काशी वासियों के लिए। मोदी के समर्थक है, संसदीय क्षेत्र उनका है, हम लोग काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे थे और काशी से करीब 6700 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं का सौगात काशी समेत पूरे देशवासियों को उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ एक बड़ी बात भी उन्होंने कही कि कम से कम 1 लाख युवाओं को वो जोड़ेंगे जिनका राजनीतिक परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। ऐसे में हमारे साथ तमाम जो लोग जुड़े हम उनसे इस बयान को समझने का प्रयास करेंगे। सर, कैसे देखते हैं मोदी जी का ये बयान जो उन्होंने दिया है, 1 लाख परिवार के जो युवा है, जो वाराणसी के सांसद और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बात कहा है, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे युवाओं को यहाँ चांस मिलेगा। जितने भी युवा होते हैं वो मन से जो है तंदुरुस्त रहते हैं और वो तंदुरुस्त रहेंगे तो एक अच्छी राजनीति के क्षेत्र में अपना योगदान देंगे, जिससे कि जो है अपने देश का जो और विकास होगा और वो अपने ताकत से काम करेंगे। और वो बहुत अच्छा बात प्रधानमंत्री जी ने बताया है। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो 3500 करोड़ का अपने केवल काशी के लिए उन्होंने सौगात दिया है, ये भी जो है युवाओं के लिए खास तौर से आज जो वाराणसी के सिगरा स्टेडियम को जो है उन्होंने 400 करोड़ की लागत से जो बन के तैयार हुआ है, उसमें खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा योगदान ये दिया गया है, जिसमें कि हॉकी है, क्रिकेट है, ताइक्वांडो है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, इसी तरह के और स्विमिंग पूल भी। उन्होंने कांग्रेस और सपा को भी आड़े हाथ लिया है। साथ ही साथ एक तरह से काशी वासियों को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले काशी के जो विकास की स्थिति क्या थी, अब क्या है। सर्वप्रथम ये बता देना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वरीयता से, खासतौर से वो हमारे यहाँ के एक तरह से गार्जियन हैं, यहाँ के अभिभावक हैं, वाराणसी के सांसद हैं। उसके साथ साथ किसी भी पार्टी को, ये दुनिया का सबसे पुराना शहर अपना वाराणसी है, 4000 ईसा पूर्व का है, तो इसलिए सब लोग को इस धरोहर को सहेज के रखना चाहिए। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे विकास का कदम उठाया, जिसका लाभ सभी व्यापारियों को, सभी जो है जितने यहाँ पे लोग हैं, जो भी बिजनेस के लोग हैं, हर क्षेत्र में उनको फ़ायदा मिल रहा है और लगातार मिलता जा रहा है लगभग 12 वर्षों से। तो क्या कहेंगे आप, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1 लाख युवाओं को जोड़ेंगे जिनका परिवार से, पॉलिटिक परिवार से कोई संबंध न रहे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो जलवा है वो आज पूरे विश्व में ऐसे ही नहीं है। वो ज़मीन से लेकर के आसमान तक, चिड़िया से लेकर के मनुष्य तक, हर व्यक्ति की सोच, उनके लाभ, उनके फ़ायदे के लिए एक ही व्यक्ति है धरती पे अभी, वो है नरेंद्र मोदी जी। बनारस में पिछले 10 साल से जो विकास का कार्य हुआ है, ये जान लीजिए अपने आप में अद्भुत और एक मिसाल कायम हुआ है। पूरे विश्व में कोई सांसद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना काम नहीं किया होगा जितना नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक तरह से जो उन्होंने कहा 10 साल पहले बनारस खस्ता हाल तक क्या स्थिति थी, अब क्या है। कहीं ना कहीं जो मार्जिन 1.5 लाख का मार्जिन है, इस बार जीते थे, कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे थे कि आप लोगों ने इससे गलती हुई है काशी वासियों से। नहीं, गलतियां नहीं हुई है। देखिए, 2 बार जो सांसद थे, तीसरी बार चुनाव में मैदान में थे और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए थे, तो थोड़ी बहुत कहीं कमी थी। हम लोगों को लिए तो कहीं कोई कमी नहीं लगी। नहीं, वही तो मोदी जी वही इशारा कर रहे थे ना काशी वासियों को कि भाई हमने इतना किया, उसके बावजूद भी। हाँ, उनका इशारा तो यही था कि मतलब गलती हुई, आप लोगों से, गलती हुई है, लेकिन उसके सुधार के लिए अब से ही चुनाव के रिजल्ट के दूसरे दिन से ही तैयारी शुरू हो गई है कि आने वाले समय में चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इतनी बड़ी गलती जो उनके निगाह में है बनारस के लिए, ऐसी गलती अब बनारस का कार्यकर्ता नहीं करेगा। उन्होंने अभी कहा भी है कि 1 लाख नौजवानों को मैं आगे लाऊंगा, जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, खेलने वाला हो, समाज में आगे आकर समाज सेवा करने वाला हो। काशीवासी कहीं ना कहीं ये गलती मान रहे कि उनसे गलती हुई। नहीं, गलतियां नहीं हुई हैं। देखिए, कभी कभी होता है कि वोट पड़ गया 12 लाख, हम पा गए 8 लाख। कभी कभी होता है कि वोट पड़ गया 9 लाख, हम पाए 6 लाख। तो ये स्थिति होती है। अब बनारस चुनाव में आप रहे होंगे, देखे होंगे कि पार्टी का संगठन, एक एक वर्कर, कार्यकर्ता पूरे दिल जान से लगा था। अब पब्लिक है, अब हजारों वोट पड़े, लाखों वोट पड़े, लाखों रह गए घर में। तो क्यों रह गए? कोई कहा कि मौसम ठीक नहीं था, कोई कहा बीमार थे। तो कह रहा हूँ एक तरह से काशी वासियों को उन्होंने सीधा संदेश दिया कि काम कर रहा हूँ, इसके बदले हमारी पार्टी मजबूत होनी चाहिए,
हमारे लोग मजबूत होने चाहिए, ज़्यादा सीटें आनी चाहिए और बनारस में ऐसी जीत अगली पारी हो वो विश्व में एक मिसाल कायम अगली करे। बारी मतलब फिर से प्रधानमंत्री को बारी मतलब आप लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जब तक जीवित हैं जब तक जीवित हैं तब तक वो काशी के सांसद रहेंगे, ये हम लोगों का वचन क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री ने आज बड़ी बात कही मंच से कि 1 लाख जो ऐसे युवाओं को वो जोड़ेंगे जिनका परिवार जो पॉलिटिक्स से उनका कोई परिवार ना जुड़ा हो। निश्चित रूप से काशी वासियों ने कुछ विरोधियों के दुष्प्रचार की वजह से हमारे काशी वासियों की भोली भाली जनता को बहकाने में सफल हुए हैं और निश्चित रूप से मोदी जी की थोड़ी सी नाराज़गी भी थी। वो अपने शब्दों में, अपने संकेत के माध्यम से ये बसपा और सपा के कुचक्र को उन्होंने निशाना साधा है। परिवारवाद को खत्म करने का अब परिवारवाद को ख़त्म करने के लिए निश्चित रूप से ये जो आज के ऐतिहासिक ये जो 23 परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास 6700 करोड़ की, जो कि अपने माने में एक बहुत बड़ा सौगात काशी वासियों के लिए। तो काशी वासी इतना बेवकूफ़ नहीं है, भली भांति वो समझ चुके हैं, वो जो उनसे भूल हुई है अपने भूल को सुधारेंगे। इशारा प्रधानमंत्री ने दे दिया है कि मैं 10 साल पहले काशी क्या थी अब क्या है। निश्चित रूप से काशी वासी इसको सन 14 के चुनाव से देखते आ रहे हैं। 14 के चुनाव के पहले काशी के दशा दिशा, यहाँ के स्ट्रक्चर, यहाँ के विकास, यहाँ के मकर जाल तार, यहाँ के सड़कें कैसी थी, और आज लगातार 2 कार्यकालों में मोदी जी ने विकास की गंगा बहाई है। चाहे वो रिंग रोड हो और चाहे तमाम जो कि सड़कों का जाल बिछा दिए, 4 लेन 6 लेन का जाल बिछा दिए। और आज जो उन्होंने एक सौगात दिया है, मैं समझ सकता हूँ कि जितने भी उन्होंने लोकार्पण शिलान्यास किया अब तक का सबसे बड़ा आज काशी वासियों को सौगात दिया है। अच्छा, क्या कहेंगे? गलती हुई काशी वासियों से जो मार्जिन इतना कम रहा? नहीं, कोई गलती नहीं, मोदी जी कोई ऐसा नहीं हो रहा। नहीं, मोदी जी नहीं, काशी वासियों से गलती हुई। मोदी जी अक्सर सौगात पे सौगात देते जा रहे हैं, उसके बावजूद जो हमारी मार्जिन कहीं कम नहीं रहा है। अब मार्जिन नहीं रहा तो हमारी विपक्ष पार्टी तो आवाज़ उठाती रहेगी। हम लोग कार्यकर्ता हैं, मोदी के समर्थक हैं, संसदीय क्षेत्र उनका है, हम लोग काम करते रहेंगे, हम लोग को कोई असर नहीं होगा। क्या कहेंगे सर, बताइए आप। मार्जिन के बारे में यदि बात करें तो मार्जिन कहीं से कम नहीं हुई। पिछले बार का चुनाव देखिए, इस बार का देखिए। पिछले बार क्या था कि 2 पार्टियां ने ये अलग-अलग भी लड़ी कहा थी। कि 10 साल पहले काशी क्या थी, 10 साल अब जब से ये है सांसद यहाँ के, काशी कितना बदल गया है। पहले काशी की अनदेखी होती थी, तो कहीं ना कहीं जो इस बार मार्जिन इतना कम रहा, कहीं ना कहीं काशी वासी से गलती हुई कि यार इतना काम करने के बावजूद भी आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ा मोदी जी ने एक तरह से संदेश दिया काशी वासियों को कि काशी पहले 10 साल पहले क्या थी। देखिए, मोदी जी ने जो बात कहा वो बहुत अच्छी बात कही। वो हर काशी वासी के मन में एक दर्द है। एक तकलीफ होता है कि मैंने इतना किया, उसके बावजूद मुझे इस तरह नहीं, लेकिन आप एक चीज़ को ऐसे भी समझिए। एक तो ये बात है, दूसरी चीज़ एक ज़रूर ये फैक्टर रहा कि हम लोगों से कुछ कमियां होती हैं। जैसे गर्मी के दिनों में यदि जब भी चुनाव हुआ है, कभी भी कहीं भी भाजपा का उठा के स्टैंड देखेंगे तो वोट प्रतिशत कम होता है। हमारे जो बड़े वर्ग होते हैं घर में ऐसी में रिमोट चला के मैं उनसे आह्वान करता हूँ वो वोट देने जाए, लेकिन वो नहीं जाते हैं। वो रिमोट पर देखते हैं, उसके बाद कहते हैं वोटिंग प्रतिशत कम क्यों हुआ। ये चुनाव यदि फरवरी मार्च में हुआ होता तो आंकड़ा जस्ट उल्टा होता। एक चीज़। दूसरी जो आप कह रहे हैं कमी वोट की, आप पिछले चुनाव में देखिए जो प्रधानमंत्री के मन में भी तो तकलीफ रहा होगा। नहीं, बिल्कुल 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 कर रहा हूँ, उसके बावजूद देखिए, कम मार्जिन से। नहीं, देखिए, ये इसको आकलन करिए आप कि पिछली बार 2 बड़ी पार्टियां अलग अलग होकर लड़ी थी। इस बार 2 बड़ी पार्टियां मिलकर लड़ी हैं। मेजर तौर पे यहाँ पे सपा पहले मजबूत मानी जाती थी, कांग्रेस 2 विपक्षी पार्टियां थी, दोनों एक साथ मिलकर लड़ी हैं। पिछली बार दोनों लोग अलग, यदि दोनों के वोटों को आप कंबाइन करेंगे तो मोदी जी का कहीं जीत कम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप युवा हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही कि 1 लाख ऐसे युवाओं को वो जोड़ेंगे जिनका परिवार परिवार से कोई संबंध नहीं रहे। जी, संकेत अच्छे हैं, लेकिन उसे धरातल पे भी लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा लोगों के नैरेटिव सेट है कि पैसा जो है पॉलिटिकल, अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है तो आपके पास पैसा और पावर होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो स्वागत और अभिनंदन है, लेकिन देखना है कि वो दिन कब आता है जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, और वास्तव में ऐसे नज़ीर पेश हों जिसको कि हम सब आत्मसात करें, और ये देश की राजनीति के लिए, दिशा के लिए अच्छा होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि 10 साल पहले काशी की स्थिति क्या थी, खस्ता हाल था। अब 10 साल बाद, अब जब से वो सांसद है, स्थिति एकदम चेंज हो गई, विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है काशी। तो कहीं ना कहीं जो इस बार मार्जिन प्रधानमंत्री जी का कम 1.5 लाख मार्जिन से वो जीते, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो तकलीफ थी वो अपना एक तरह से इशारा करते काशी वासियों को।
देखिए, जहाँ तक नो डाउट जो प्रधानमंत्री जी ने किया वो भूतो ना भविष्यति, लेकिन कहा जाए ना कि काशीवासियों से मतलब गलती हुई। काशीवासी से गलती हुई, क्योंकि वो जितना निकलना चाहिए था, प्यार में कोई कमी नहीं हुई है, काशीवासियों के उत्साह में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन जो वोट परसेंट बढ़ना चाहिए, जो वोट डालने जाना चाहिए था वो कम था, इसी के कारण। लेकिन काशीवासी घर से निकले नहीं, मतलब एक काशीवासी, तरह से हाँ, प्यार ये भी मोहब्बत, गलती हुई कि भाई हाँ, उस तरह गलती हुई है, लेकिन प्यार मोहब्बत बरकरार है। बिल्कुल। देखिए, तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं काशीवासियों से कहीं ना कहीं गलती रही। हालांकि ये कहना है कि अगली बार प्रधानमंत्री को और भारी मतों से विजयी बनाएंगे, और साथ ही साथ उत्साहित भी है क्योंकि काशी को बड़ी सौगात मिली है। जब भी काशी आते हैं प्रधानमंत्री तो बड़ी सौगात देते हैं, इस बार भी उन्होंने दिया है। एसटीपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।